डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे और आप लोगों का कंफ्यूजन और डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम मैं सिर्फ लास्ट 2 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करके जाऊंगा तो सीईटी एग्जाम क्रैक हो जाएगा क्या? मैं एक्सरसाइज सिर्फ पढ़ के जाऊंगा तो हो जाएगा क्या? मैं अपने डाइजेस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करके जाऊंगा तो हो जाएगा क्या? मैं स्कोर बूस्टर के एमसीक्यू सॉल्व करके जाऊंगा तो हो जाएगा क्या? आपके इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूं और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं कि अपने एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस एग्जैक्टली कहां से आते हैं, तो आपको क्या-क्या चीजें रेफर करनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने पीसीएम और पीसीबी सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो और ये डाउट डेफिनेटली हर एक सीईटी एस्पिरेंट को होगा। और ये जो वीडियो है ये नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, प्लस जो बच्चे पीसीएम वाले हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या जो फार्मेसी वाले हैं, सबके लिए ये हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली अपने एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस का सोर्सेस क्या है, कहां से सीईटी के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि मैं ये तुक्का नहीं मार रही हूँ, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। आप लोगों को भी पता है मैं हर साल एमएसटी सीईटी एग्जाम देने जाती हूँ, कुछ 3-4 साल हो गए। और जब मैं एग्जाम देने जाती हूँ तो मुझे क्वेश्चन का पैटर्न देख के समझ में आता है कि ओके ये क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में से आया है और ये क्वेश्चन एज इट इज डायरेक्ट पीवाईक्यू रिपीट हुआ है। तो मैं उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज आपको बताने वाली हूँ कि अपने एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस कहां से आते हैं। और वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस जो अपने एमएसटी सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे रेफरेंस क्वेश्चंस हमने आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में फ्री में अवेलेबल करके दिए हैं। जो बच्चे अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप है, उस ऐप का नाम है ज्ञान लैब। आप जैसे ही इस ऐप को डाउनलोड करते हो, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर नोट्स एंड पीडीएफ वाला एक सेक्शन दिखाई देगा। आप उस नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन पे क्लिक करो, आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिखाई देंगे। उसमें से सबसे पहले आप ये फ्री मॉक टेस्ट वाला फोल्डर चेक करो। आप अनलिमिटेड टाइम्स ये फ्री मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। ये मॉक टेस्ट सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि ओ एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट क्वेश्चंस वैसे ही देते हैं जो एमएसटी सीईटी एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट दिए गए हैं जिसमें आपको 200 एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पर आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। ये आपको मिलेंगे एमएसटी सीईटी 2025 का जो फोल्डर है ना उसमें। और इसके अलावा अगर आपको और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो हमने आपको 2021 के सारे पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर रखे हैं। इसके अलावा आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे और भी बाकी पीडीएफ चेक कर सकते हो। आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज देखने मिलेंगे। कम से कम 1.5 से 2000 एमसीक्यूज हमने आपको प्रोवाइड किए हैं फ्री में। और एमसीक्यूज सॉल्व करने तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला कोर्स परचेस कर सकते हो। उसमें 3 से 4000 एमसीक्यूज है, मतलब जितने एमसीक्यूज एक टारगेट की बुक में नहीं है उससे ज्यादा एमसीक्यूज हमने आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और अलग अलग इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है। तो चलो अब सीधा आते हैं मुद्दे पे कि मैम एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस कहां से आने वाले हैं, आप हमको वो बताओ। तो देखो सोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस कैसे होता है कि एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एग्जाम के लिए, हर शिफ्ट के लिए नया क्वेश्चन फ्रेम करें। यह आप लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। कभी भी याद रखो कि नए क्वेश्चंस कभी भी बनाए नहीं जाते। जो क्वेश्चंस होते हैं उसी को तोड़ के आपको क्वेश्चन रिफ्रेम करके दिया जाता है। और क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना बच्चों, वो हमेशा रिपीट होता है। ये अच्छे से समझ लो। अभी जैसे कि समझो अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो अगर एक बार मैंने सर्टोली सेल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट टाइम मैं लेडिक सेल्स के ऊपर पूछूंगी, पर दोनों ही क्वेश्चंस है तो स्पर्मेटोजेनेसिस से ही रिलेटेड। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना वो बार बार रिपीट होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ कि प्लीज टेक्स्ट बुक रीड करो, प्लीज टेक्स्ट बुक रीड करो। आपकी टेक्स्ट बुक से उठाकर डायरेक्ट आपके सीईटी में एज इट इज उठा के क्वेश्चन दे दिया जाता है। और कम से कम 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक की सीधा लाइन उठा के आपको दी जाती है। इस साल बोर्ड में क्वेश्चन आया था चैप्टर नंबर 6 में से, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये क्वेश्चन था एमसीक्यू में, फूड इज ऑलवेज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ डैश। उसका आंसर था सुक्रोज। और ये लाइन आपको आपके टेक्स्ट बुक से उठा के दी गई है। अब बच्चे मेरी बात मानते ही नहीं है, फिर जब सीईटी एग्जाम देने जाते हैं तब उनको रियलाइजेशन होता है कि अरे यार ये लाइन तो सीधा टेक्स्ट बुक से उठा के दे दिया था। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के एमएसटी सीईटी एग्जाम में एज इट इज टेक्स्ट बुक से उठा के आपको सीधा लाईन दिया जाता है आणि 15 ते 20 क्वेश्चन असेच असतात जे डायरेक्ट टेक्स्ट बुक मधून उचलून तुम्हाला देतात। नेक्स्ट, डोंट इग्नोर टेक्स्ट बुक के बॉक्सेस। आपके टेक्स्ट बुक में जो कलरफुल बॉक्सेस होते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर वाला बॉक्सेस होता है, फिर डू यू नो वाला बॉक्सेस होता है, ये बॉक्सेस कभी भी स्किप नहीं करने चाहिए।
ये बॉक्सेस में से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एक साल अंबोली घाट में वो जो लिजर्ड डिस्कवर हुई थी उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। फिर राजस्थान में जो एक्सटिंक्ट बर्ड देखा जाता है, जो महाराष्ट्र में एक्सटिंक्ट हो चुका है, मालढोक बर्ड, वो बर्ड के बारे में क्वेश्चन आया था। तो चैप्टर नंबर 15 में से कलरफुल बॉक्सेस में से क्वेश्चंस आए थे। कलरफुल बॉक्सेस में से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 से 5 एमसीक्यूज कलरफुल बॉक्सेस में से आते हैं, इसलिए कलरफुल बॉक्सेस कभी स्किप नहीं करने का। नेक्स्ट, डोंट इग्नोर अदर स्टेट एंट्रेंसेस। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन सी सीईटी की एमसीक्यू बुक सॉल्व करते हो। कुछ लोग शायद एमटीजी करते हैं, कुछ लोग अरिहंत करते हैं, कुछ लोग नवनीत करते हैं, कुछ लोग विद्या भारती करते हैं। ऐसे अलग अलग मार्केट में एमसीक्यू बुक अवेलेबल है, ठीक है। आप कोई भी एमसीक्यू बुक सॉल्व करो, आपको एमसीक्यू बुक में जो पीवाईक्यूज दिया होता है, कभी कभी कुछ पीवाईक्यूज के आगे लिखा रहता है KCET, मतलब कर्नाटका सीईटी, कहीं पर लिखा रहता है GCET, मतलब गुजरात सीईटी। तो ये जो अदर स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम के एमसीक्यूज होते हैं, आप जब अपनी बुक में से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये अदर स्टेट के एमसीक्यूज को स्किप मत करो, क्योंकि ये अदर स्टेट के एंट्रेंसेस में से भी आपको 4 से 5 एमसीक्यूज या 15-20 एमसीक्यूज इजीली पूछे जाते हैं, क्योंकि वो अपने सिलेबस में से ही होता है ना, फक्त त्यात स्टेटमेंट वेगळ्या प्रकारे रिफ्रेम केलेलं असतं, म्हणून आपल्याला एक आयडिया मिळते की ओके इस क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं, इसीलिए अदर स्टेट के एंट्रेंसेस एमसीक्यू को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सॉल्व इजी नीट क्वेश्चंस आल्सो। देखो, अभी आपको ऐसा लगता होगा कि एमएसटी सीईटी सिलेबस में तो सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस आता है, विच इज एब्सोल्युटली 100% करेक्ट, बिल्कुल सही है। आपके एमएसटी सीईटी एग्जाम में महाराष्ट्र बोर्ड का ही सिलेबस आता है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड का बायोलॉजी और नीट का बायोलॉजी 70% सेम है, क्योंकि मैंने नीट का बायोलॉजी भी पढ़ाया है और महाराष्ट्र बायोलॉजी भी पढ़ाया है। तो मैं बता रही हूँ कि दोनों सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, 60 to 70% सिमिलैरिटी है। तो अगर आप नीट के लेवल के थोड़े थोड़े सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका सीईटी क्रैक हो जाएगा, लेकिन आपको महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक रीड करना इंपॉर्टेंट है। आप नीट वाले एमसीक्यू सिंपल लेवल के सॉल्व करो, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद, महाराष्ट्र बोर्ड का अगर टेक्स्ट बुक रीड नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट जो 10 इयर्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर ये चीज गलत हुई। मैं सीरियसली ऑनेस्टली बता रही हूँ कि जो लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज होते हैं, सीधा उठा के क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब एज इट इज। वो लोग तो रीफ्रेम करने का भी मेहनत नहीं करते, इधर से क्वेश्चन उठाएंगे और इधर आपको छाप के दे देंगे। तो 10 इयर्स के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं, वहां से आपको डायरेक्ट 10 से 15 पीवाईक्यूज एग्जाम में देखने मिलते हैं। और हमने अपने ऐप पर आपको 5 साल के पीवाईक्यूज दिए हैं, 4 से 5 साल के पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। 2021, 22, 23, 24, 25 5 साल के पीवाईक्यूज हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो ये सिंपल सोर्सेज हैं अपने एमएसटी सीईटी क्वेश्चन के। इतना अगर दिमाग चला लोगे तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन और इजी हो जाएगा और आपके मार्क्स इंप्रूव होने के और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये जो सोर्सेज है, मतलब ये जो एमसीक्यूज है, यही एमसीक्यूज हम अपने क्रैश कोर्स में भी सॉल्व करवाते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी हमारा बायोलॉजी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में आपको पूरा मॉक टेस्ट फ्री में मिलेगा। यहाँ पर लाइव लेक्चर होते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व होते हैं, प्लस मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है और उसको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, तो आप हमारा मिनी मॉक टेस्ट वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 99 रुपीज में आपको 900 एमसीक्यूज मिल रहे हैं और 900 एमसीक्यूज पूरे के पूरे पीवाईक्यूज बेस्ड है। अगर इतने सॉल्व कर लोगे कम से कम, तो भी आपकी कुछ तो प्रिपरेशन हो ही जाएगी, और इसका एक्सेस आपको सीईटी एग्जाम खत्म होने तक रहेगा। और जिस बच्चे को और ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, तो वो हमारा फुल लेंथ वाला मॉक टेस्ट परचेस कर सकता है। देखो, ये वाला जो मॉक टेस्ट है ना, ये आपको वरदान बैच के साथ फ्री में मिलता है, फ्री इन वरदान बैच, ठीक है। तो आप अगर ये वाला कोर्स लेते हो तो सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप वरदान बैच लेते हो तो वहां पर आपको लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट दोनों मिलेगा। तो आपका डिसीजन है, जैसे आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है। हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना हम अपने बच्चों को कम से कम प्राइस में फ्री में प्रोवाइड करें। फ्री में हमने आपको 1.5 से 2000 एमसीक्यूज देके रखे हैं, जो हमारा नोट्स एंड पीडीएफ वाला फोल्डर है। अब इसके अलावा मैं आपकी और क्या हेल्प कर सकती हूँ, ये आप मुझे चैट सेक्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर कोर्स परचेस करते वक्त आपको ऐप पे कोई डिफिकल्टी आती है पेमेंट वगैरह करने के टाइम पे, तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। एमएसटी सीईटी में जेई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते, एमएसटी सीईटी में सिंपल नीट लेवल के क्वेश्चंस होते, सिंपल, और मेन अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो टेक्स्ट बुक रीड करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा।
और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं तो प्लीज नीचे कमेंट करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ प्लान किया गया है और बहुत कुछ अपने चैनल पे आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू ऑल वेरी 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 सून। टिल देन स्टे ट्यून्ड, और बच्चों याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।